हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम। सॉरी यार, मैं इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 सेकेंड यार। ये हो जाएगा अपना ईडीएम DIOMS ईडीएम्स पार्ट 36 हो जाएगा। ठीक है, ये है अपना ईडीएम का पार्ट 36 वीडियो। ठीक है, और हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। टू बी इन फिक्स याद होगा आपको, मतलब कठिन परिस्थिति में होना। इसको मैंने करवा दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से स्टार्ट होगा एक्सरसाइज, सॉरी नहीं, पार्ट। यहाँ से स्टार्ट होगा अपना पार्ट 36। ठीक है, स्टैंड ऑन फीट। कैसे याद करें इसको? और ये आम बोलचाल की भाषा में भी आप लोग को बोला जाता है कि अपने पैर पर खड़ा हो जाना, अपने पैर पर खड़ा हो जाना, फिर जो मर्जी आए करना, ऐसा बात है ना, गार्जियन अक्सर बोला करते हैं। तो स्टैंड ऑन फीट का मतलब क्या होता है? स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़ा हो जाना। ऑन मतलब पर या ऊपर। ऑन मतलब अपना, अपने। और फीट मतलब क्या होता है? पैर होता है। मतलब अपने पैर पर खड़ा हो जाना। अपने पैर पर खड़ा हो जाना मतलब कुछ इस तरीके से खड़ा हो जाना नहीं है ना, इस तरीके की बात नहीं है। अपने पैर पर खड़ा हो जाना, जैसे मान लो आपके घर में जब आपके रिश्तेदार आते हैं तो क्या कहते हैं? आपके घर में जब आपके रिश्तेदार आते हैं तो आपके पापा से यही कहते होंगे होंगे कि बेटा आपका जवान हो गया, शादी कर दो, है ना। तो घर वाले क्या कहते हैं? नहीं नहीं, अभी तो हमारे दिए पैसा को खर्च करता है, हमारे दिए गए पैसों पर ही वो, है ना, ऐश करता है। अभी उसे, है ना, सिलेक्ट हो जाने दो, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाने दो। जब वो अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, मतलब आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, है ना, तब हम उसकी विवाह कर देंगे। होता है ना। तो स्टैंड ऑन फीट का मतलब होता है, स्टैंड मतलब खड़ा होना, ऑन मतलब ऊपर, ऑन मतलब अपने, और पैर यानी अपने पैर के ऊपर खड़ा होना, मतलब आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, मतलब किसी पर भी डिपेंड नहीं होना, है ना। मतलब टू बी इन इंडिपेंडेंट, मतलब आर्थिक रूप से क्या हो जाना? स्वतंत्र हो जाना, है ना। मतलब जो भी खर्च करना है, क्या कमाए हम, कितना खर्च किए, यानी इन सारी विधि व्यवस्था को आप समझने लग जाते हो, है ना। यानी कि जब कुछ, है ना, अर्निंग होने लगती है, कुछ आप कमाने लग जाते हो, तो उसी को माना जाता है कि अपने पैर पर खड़ा हो जाना, है ना। तो स्टैंड ऑन फीट का मतलब क्या होता है? आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ऑल मून साइन। ऑल मतलब क्या होता है? सभी होता है। मून मतलब क्या होता है? चांद होता है। और साइन का मतलब क्या होता है? चमकना होता है। तो ऑल मतलब सारा, मून मतलब चंद्रमा, और साइन का मतलब क्या होता है? चमकना। ठीक है, ऑल मतलब क्या होता है? सभी होता है या सारा, जो भी कर लीजिए, है ना। ऑल मतलब सभी। मून मतलब क्या होता है? चंद्रमा। और साइन का मतलब क्या होता है? चमकना। ठीक है, चांद का चमकना है, चंद्रमा का चमकना। ठीक है, अगर आपसे कोई कह दे, अगर आपसे कोई कहे कि आज सारा दिन, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई कह दे, है ना, यह कहता है कि आज तो सारे दिन ही चंद्रमा चमक रहा था, तो ये बात सच्चाई से कोसों दूर सी लगती है ना। सही बात है। चंद्रमा ने दिन में तो सूरज चमकते हैं ना, चंद्रमा तो दिखाई ही नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दे कि आज तो सारा दिन चंद्रमा, है ना, चमक रहा था, ऐसा कोई कह दे, ऑल मून साइन, यानी कि सारे चंद्रमा जो हैं आज पूरे दिन चमक रहे थे, ऐसा अगर कोई कह दे आपसे कि ऑल मतलब क्या है? सारे या सभी, है ना, सारा। और मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा। और साइन का मतलब क्या होता है? चमकना। तो अगर आपसे कोई कह दे कि आज तो सारा दिन, आज तो सारा दिन चंद्रमा चमक रहा था, है ना,
तो ये बात जो है रियलिटी से काफ़ी दूर है, मतलब सच्चाई से कोसों दूर होना, सच्चाई से कोसों दूर होना, मतलब झूठ मूठ की बातें, है ना, मतलब फार फ्रॉम रियलिटी, फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब सच्चाई से दूर, सच्चाई से दूर होना, सच्चाई से दूर होना, समझे क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डोंट पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट, है ना। डोंट मतलब नहीं रखना, डोंट पुट का मतलब होता है नहीं रखना, पुट मतलब रखना होता है, डोंट पुट का मतलब नहीं रखना, ठीक है। डोंट पुट, पुट मतलब रखना होता है, डोंट पुट का मतलब क्या होता है, नहीं रखना। ऑल मतलब सभी, वंस एग्स, है ना, ऑल मतलब सभी, वंस एग्स मतलब अपने अंडे को, इन वन बास्केट, है ना, ऑल मतलब सभी, वंस मतलब अपने, एग्स यानी कि अंडे को, इन मतलब में, एक, वन में एक, अब बास्केट मतलब क्या होता है, टोकरी। अनि कह रहा है ऐसा कि नहीं रखना सारे अपने अंडे को एक ही टोकरी में, यानी एक ही टोकरी में सारे अंडे को नहीं रखना चाहिए। देखो अगर मान लो कोई अंडा विक्रेता है ना, एक ही टोकरी में सारे अंडे को रख देता है, ठीक है, ये मान लो अंडे हैं, ठीक है, एक ही टोकरी के अंदर सारे अंडे को रख दिए, ठीक है, रख दिए इस तरीके से, तो मिस्टेक से अगर ये टोकरी गिर गई, है ना, तो सारे के सारे अंडे क्या होंगे, टूट जाएंगे, है ना। इसका मतलब यह है ना, ये अंडे मतलब कि ये सारे अंडे टोकरी में थे, है ना, और गिर जाने से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा सारे के सारे, यानी सब के सब क्या हो जाएंगे, नुकसान हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह कह रहा है कि एक टोकरी में सारे के सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। अब मान लीजिए दूसरे टोकरी में रख देता कुछ अंडे को, है ना, कुछ तीसरे में रख देता, हाँ, इस तरीके से रख देता, तो मान लो कोई एक टूटता तो दो तो कम से कम बच जाता, है नहीं, इस तरीके से। इसका मतलब यह है, कहता है कि सारे के सारे पैसे जो हैं एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, कुछ पैसे को बचा के भी रखना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक ही कार्य में अपनी सारी ऊर्जा एवं संसाधन मत झोंको, ऐसा कह रहा है ये, ठीक है। मतलब डोंट पुट मतलब नहीं रखना चाहिए सभी के सभी अपने अंडे को एक ही टोकरी में, यानी कि एक ही बास्केट में, यानी सारे के सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, नहीं तो मिस्टेक भी हुई ना तो सब के सब चला जाएगा, है ना। इसका मतलब यह है कि आप एक ही मिशन पर, एकदम एक ही मिशन पर, या अपनी एक ही मतलब चीज़ पर, एक ही काम पर अपनी सारी के सारी ऊर्जा नहीं लगाना चाहिए, या एक ही काम पर अपनी सारे के सारे संसाधन मत झोंको। जैसे मान लो अब कोई आदमी है, उसको 4 व्हीलर खरीदना है, ठीक है, क्या खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है, ठीक है, 4 पहिए वाला वाहन खरीदना है। अब उसके पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा, अपनी बीवी का जेवरात बेच देगा, घर बेच देगा, अपनी अपनी कलाई की घड़ी बेच देगा, घर में जो भी सारा सामान होगा सब के सब बेच देगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक ना, यानी एक ही चीज़ों पर अपनी सारी की सारी संपत्ति नहीं लुटानी चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है, मतलब डोंट पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट, मतलब नहीं रखना चाहिए, डोंट पुट नहीं रखना चाहिए, ऑल मतलब सभी, अपने अंडे को एक ही टोकरी में, एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो सारे के सारे चले जाएंगे, है ना। इसका मतलब यह है कि अपनी सारी एनर्जी और संसाधन को एक ही चीज़ में, है ना, कार्य में, कहते किसी एक ही कार्य में अपनी सारी ऊर्जा एवं संसाधन मत झोंको, है ना, मत झोंको, ऐसा कह रहा है, ठीक है। बात आई समझ, डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द, है ना, सक्सेस ऑफ वन, है ना, क्या है, वेंचर, मतलब एक ही चीज़ों पर ना, मतलब कि एक ही चीज़ों पर सारी चीज़ों को अपनी सब कुछ नहीं लुटा देना चाहिए, है ना, किसी एक चीज़ों के लिए या किसी एक काम पर अपनी सब के सब चीज़ें, अपनी सब के सब संसाधन, सारे के सारे रुपया, सारे के सारे एनर्जी नहीं झोंकनी चाहिए ना, कुछ बैकअप के लिए रखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। टू टेक टू टास्क, है ना, टू टेक टू टास्क, है ना, टू टेक टू टास्क, टेक का मतलब लेना और टास्क मतलब काम, ठीक है। कहता जब हम कोई काम करने के लिए लेते हैं और वो सही तरीके से ना हो तो
हमारे घर वाले हमें डांटते हैं। क्या करते हैं? डांटते हैं, है ना। जैसे कि टास्क लेना, टीचर ने आपको टास्क दिया, टास्क लिया आप टीचर से, ठीक है। जैसे टीचर है, ठीक है, ये टीचर है और इनका ये स्टूडेंट, ठीक है। ये पढ़ाई करने गया, फिर टीचर से इसने क्या लिया? होमवर्क लिया, टास्क लिया। क्या लिया? टास्क लिया, है ना। सिर्फ टेक और टास्क से ही हो जाएगा, ठीक ना। टेक मतलब लेना और टास्क यानी कि इसने टास्क लिया, स्टूडेंट ने टीचर से टास्क लिया, लेकिन वो पूरा करके नहीं आया, लेकिन वो पूरा करके नहीं आया, तो टीचर कंप्लेन कर देगा उसके गार्जियन को। जैसे मान लो ये हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब इनको बता दिया टीचर, बात तो समझ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे? इसे डांटेंगे ही डांटेंगे, है ना। ये स्टूडेंट है, यही स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, तो टीचर के पास गया पढ़ने के लिए, तो टीचर ने इसको टास्क दिया, लेकिन टास्क पूरा नहीं करके गया, तो टीचर ने इन्फॉर्म कर दिया इसके गार्जियन को, इनके पेरेंट्स को बता दिया कि आपके बच्चे टास्क नहीं पूरा करके आए, होमवर्क नहीं पूरा करके आए, तो गार्जियन क्या करेंगे? डांटेंगे ही डांटेंगे, ठीक है। तो टेक टास्क, है ना, टेक मतलब लेना, टास्क यानी कि टास्क आपने लिया लेकिन पूरा नहीं किया, इसीलिए आपके गार्जियन ने क्या किया? डांट दिया, ठीक है। मतलब रिप्रीमांड करना, रिव्यू करना। टू स्कोल्ड समवन मतलब किसी को डांटना, ठीक है। उन्हीं बातों को आगे कंटिन्यू बताया गया इधर, ठीक ना। घबराने की बात नहीं है, पनिश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 हो गया ना क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखने के लिए अगले स्लाइड की ओर चलेंगे हम लोग। सेकंड स्लाइड ये रहा, चलिए। ठीक है, लिखता है सेल लाइक हॉट केक्स, है ना। हॉट केक्स को सेल करना, है ना। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना या बेचना, है ना। बिकना या बेचना, ठीक है ना। बिकना, सेल मतलब बिकना या बेचना, जो भी कह लीजिए। लाइक हॉट केक्स, है ना। हॉट का मतलब गर्म और केक का मतलब समझ रहे हो ना। केक का मतलब क्या होता है? केक का मतलब टिकिया या केक, है ना। केक का मतलब क्या होता है? टिकिया या केक, कुछ भी कर लो, है ना। केक आप इंग्लिश में बोलते हो, और क्या बोल सकते हैं हिंदी में? टिकिया कह सकते हैं उसको, ठीक ना। हॉट टिकिया यानी कि सर्दी में गर्म गर्म टिकिया बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और बहुत ही जल्दी बिकती है ना। यानी अधिक मात्रा में बिकना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिकना, मतलब बहुत ज़्यादा सेल होना। सेल लाइक हॉट केक्स, है ना। यानी कि सेल ऐसे हुआ, सेल यानी कि बिकना, यानी कि ऐसे बिकना। और सेल का मतलब क्या होता है? जैसे, है ना, ऐसे बिकना, है ना। सेल का मतलब क्या होता है? बिकना, ठीक है। ऐसे बिकना जैसे हॉट केक्स, है ना। यानी हॉट केक के जैसे बिकना, है ना। मतलब कि हॉट गरम गरम टिके जैसा बिकना, है ना। मतलब गरम गरम टिकिया जो होता है वो सर्दी के दिनों में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिकता है, ठीक है। तब समझ गए होंगे। सेल मतलब क्या है? सेल मतलब बिकना जैसे हॉट केक, मतलब हॉट केक के जैसे बिकना, मतलब गर्म टिक्के के जैसा बिकना। गर्म टिक्के के जैसा क्या है? बिकना, मतलब बहुत ही तेजी में बिक जाना, बहुत ही तेजी में सेल होना, मतलब टू हैव अ वेरी गुड सेल, है ना। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेल होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। इन हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में, है ना, मतलब संकटपूर्ण स्थिति में, है ना। यहाँ लिखा हुआ है संकटपूर्ण, क्या लिखा हुआ? संकटपूर्ण, ठीक है, संकटपूर्ण स्थिति में, ठीक है। इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर मतलब गर्म पानी। अच्छा, गर्म पानी में होने, जैसे आपको अगर गर्म पानी में खड़ा कर दे, है ना, पूरा खौलता हुआ पानी में आपको खड़ा कर दे, जैसे भक्त प्रहलाद को उनसे पिता जो हिरण्यकश्यप जो था, है ना, गर्म पानी में उबालने के लिए दिया था, मतलब उसको पानी में दे रहा था गर्म पानी में, ठीक है। तो क्या है? मतलब कि कठिन परिस्थिति होगी, सही बात है ना। गर्म पानी में अगर आपको खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? वो आपके लिए एक संकटपूर्ण स्थिति होगी, होगी ना जी। इन हॉट वाटर यानी गर्म पानी में अगर किसी इंसान को खड़ा किया है तो उसके लिए क्या होगी? एक विपदा वाला टाइम होगा, संकटपूर्ण समय होगा, है ना, संकटपूर्ण स्थिति होगी।
इन हॉट वाटर, अगर बहुत तेज गर्म पानी पड़ रही हो, है ना, ये देखिए इन हॉट वाटर, इन मतलब में, और हॉट मतलब गर्म, और वाटर मीन्स क्या है, पानी, यानी गर्म पानी में, जाहिर सी बात है गर्म पानी में कोई इसको कैसे याद करेंगे कि गर्म पानी में किसी आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो सही बात है कि उसको क्या होगी, आने की दिक्कत ही होगी, होगी ना, आने की उनके लिए क्या होगा, एक संकटपूर्ण स्थिति होगी, इन डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, इन ट्रबल होगा, है ना, क्या कह सकते हैं, संकटपूर्ण स्थिति में होना, इन डिफिकल्ट सिचुएशन या इन ट्रबल, है ना, संकट में होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। टू बी थ्रो इन एन, क्या है, टू, है ना, टू बी थ्रोन इन एट द लिप एंड, डीप एंड, है ना, डीप एंड। अब डीप एंड मतलब क्या है, गहरा अंत, मतलब देखना, अब देखो थ्रो कैसे याद करें इसको, है ना, ये रहा आपका ईडियम, ठीक है, और इसी ईडियम को कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है, मतलब थ्रो समवन इन एन द डीप एंड, मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ देखिए ईडियम यहाँ एट लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है, मतलब थ्रो समवन इन एट द डीप एंड, ठीक है। अब यहाँ टू बी थ्रो इन एट द डीप एंड, या तो इस तरीके से पूछेगा, ठीक है, फर्स्ट पैरा में देख रहे होंगे ना यहाँ, या तो इस तरीके से पूछ सकता है फर्स्ट पैरा, या तो सेकंड पैरा, इस तरीके से पूछ सकता है, लेकिन दोनों इडियम का अर्थ एक ही बात है, शुरुआत में ही गंभीर मुद्दे का सामना करना, है ना, मतलब शुरुआत में ही गंभीर मुद्दे का सामना करना। देखिए थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना, असमन मतलब किसी को, समन मतलब किसी को, इन मतलब में, एट मतलब पर, डीप मतलब गहरा, एंड मतलब अंत, एंड मतलब अंत, ठीक है। थ्रो मीन्स क्या हो गया, फेंकना, इन मतलब में, एट मतलब पर, डीप मतलब गहरा, एंड मतलब अंत, है ना। कहता है कि शक्तिमान को जब वो छोटा था तब उनके गुरु ने तालाब में काफी गहराई में फेंका था, मतलब कि शुरुआत में ही गंभीर मुद्दे का सामना करना पड़ा था उसे, है ना। देखिए थ्रो का मतलब फेंकना, समवन मतलब किसी को, इन मतलब में, एट मतलब पर, डीप मतलब गहरा, एंड मतलब अंत, है ना। कहता है कि फेंका था, है ना, थ्रो मतलब फेंका था, यानी शक्तिमान को जब वो छोटा था तब उनके गुरु ने तालाब में काफी गहराई में फेंका था, मतलब कि शुरुआत में ही गंभीर मुद्दे का सामना करना, है ना, शुरुआत में ही गंभीर मुद्दे का सामना करना। थ्रो मीन्स फेंकना, टू बी थ्रो, सिर्फ इसको याद करिए ना, सिर्फ इसे याद कीजिए ना, सिर्फ थ्रो, इन मतलब में, एट मतलब पर, डीप मतलब गहरा, ठीक है, और एंड को छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्रो मतलब फेंकना, इन मतलब में, है ना, डीप मतलब गहरे, ठीक है। सिर्फ देखिए जहाँ जहाँ नंबरिंग करेंगे सिर्फ उसको, ये तो बोले तो फर्स्ट पैरा है, देखिए आप पहले इसको देखिए, इन मतलब में देखिए, डीप मतलब गहरा देखिए, बस इतना से याद हो जाएगा, ठीक ना। मतलब कि फेंक दिया था, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो मतलब क्या हो गया, फेंकना, इन मतलब में हो गया, इन मतलब क्या हो गया, में हो गया, इन मतलब क्या हो गया, में हो गया, और डीप मतलब गहरा, यानी कि फेंक दिया था गहरे पानी में, है ना, गहरे पानी में शक्तिमान को फेंक दिया था उसके गुरु, है ना। शक्तिमान देखते होंगे, पहले एक चैनल, है ना, पहले एक टीवी में चैनल आती थी शक्तिमान करके, है ना, तो यही है शक्तिमान। शक्तिमान के गुरु जो हैं उसको जब ये छोटा था, जब ये छोटू सा था, है ना, पूरा छोटू सा था, तभी से गुरु ने क्या किया था, इसको पानी में फेंक दिया था, है ना, डीप वाटर में फेंक दिया था, है ना, गहराई में फेंक दिया था। थ्रो इन डीप मतलब गहराई में फेंक दिया था, गहराई में फेंक मतलब गहरे पानी में फेंक दिया था, मतलब शुरुआत में ही इसको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, बहुत गंभीर मुद्दे का सामना करना पड़ा था, मतलब लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सुन, है ना, टू सुन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, शुरुआत में ही गंभीर मुद्दे का सामना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। कॉल अ स्पैड, है ना, स्पैड,
स्पेड कॉल, कॉल और स्पेड है ना, कॉल स्पेड स्पेड है ना। तो स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, स्पेड का मतलब क्या होता है फावड़ा, स्पेड का मतलब क्या होता है, स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, कॉल मतलब कॉल, कॉल मतलब कॉल। कहता जब किसान खेत में काम कर रहा और उसके पास शहर से किसी का कॉल आए, तो उस समय वह अगर फावड़े से खेत में है ना बार लगा रहा हो, तो वह उस कॉल करने वाले को स्पष्ट रूप से बताता है कि मैं इस समय खेत में फावड़े से काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनका दिल बहुत साफ होता है ना। ठीक है, मतलब स्पष्ट रूप से सच्चाई को बता देना, स्पष्ट रूप से सच्चाई को बता देना। कॉल का मतलब होता है पुकारना, कॉल मतलब पुकारना, आस्पद आस्पद है ना। तो बताया गया कि अगर शहर से कोई कॉल करता है किसान को कॉल करता है, और स्पैड का मतलब होता है क्या होता है, स्पैड का मतलब होता है फावड़ा। अगर किसान इस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ दिखाया गया है ना, इस तरीके से फावड़ा अगर चला रहा हो है ना, फावड़ा खेत में चला रहा हो, किसान अगर खेत में फावड़ा चला रहा हो और कोई उसे कॉल कर दे, कोई उसे कॉल कर दे, कॉल आस्पड आस्पड है ना। तो कॉल अगर कोई कर दे उसे, तो वो साफ साफ बता देता है कि मैं खेत में फावड़ा चला रहा हूँ, मैं जब फुर्सत में आऊँगा तो मैं आपसे बात कर लूँगा। मतलब वो स्पष्ट रूप से अपनी सच्चाई को बता देता है ना कि मैं फावड़ा चला रहा हूँ। ठीक है, मतलब साफ साफ बता देना, इसका मतलब क्या हो गया, स्पष्ट रूप से सच्चाई को बता देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। माइंड योर लैंग्वेज है ना, माइंड योर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, किसी को विनम्रता से बोलने के लिए कहना, कि मतलब सही से। आप लोग फिल्म जब देखते होंगे तो उसमें बोलता है ऐसा है ना, बहुत सारी बातों को मतलब ऐसी, मतलब कि बहुत सारी हीरोइन जो होती हैं, मतलब फिल्म में अक्सर हीरोइन इस लैंग्वेज का यूज करती है ना, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज का मतलब होता है, माइंड योर लैंग्वेज का मतलब ही होता है कि आप विनम्रता से बात कीजिए है ना, आप मतलब कि बदसलूक या मतलब कि है ना मिसबिहेव मत कीजिए, आप बढ़िया से बात कीजिए। मतलब किसी को विनम्रता से बोलने के लिए कहना कि आप सही से बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। मतलब अगर बात करनी है तो आप अच्छे से बात करो। बात है समझ, माइंड योर लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, किसी को कहना कि अगर बात करना है तो आप अच्छे से करो, मतलब विनम्रता से बात करने के लिए कहना, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। तो ये उतना हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन छूट रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 20, वो नेक्स्ट स्लाइड में होगा। चलिए ये रहा, ऑल ग्रीक है ना। ऑल ग्रीक का मतलब होता है, अगर ग्रीक है ना समझने में बहुत ही कठिन होना, ठीक ना। ऑल ग्रीक का मतलब होता है, ग्रीक शब्द आप जानते होंगे कि बहुत ही टफ होता है ना, ग्रीक शब्द एकदम इतना मतलब कि बहुत ही मतलब कि क्या कहें, मतलब इतना मतलब अजीब सा लिखावट इसका होता है ना, कि पढ़ने वालों का दिमाग खराब हो जाए, ठीक ना। तो ग्रीक शब्द जो होता है वो बहुत ही टफ होता है ना, मतलब जैसे हिंदी और इंग्लिश होते हैं या संस्कृत होते हैं है ना, मान लो संस्कृत से भी काफ़ी टफ होती है ग्रीक लैंग्वेज है ना, उनको लिखना पढ़ना और समझना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऑल ग्रीक, मान लो इस बोर्ड में ऑल मतलब सभी, ऑल मतलब क्या हो गया सभी, ऑल मतलब सभी, मान लो सभी के सभी, सभी के सभी इस बोर्ड में जितने भी लिखे हुए हैं, सभी के सभी इस बोर्ड में जितने भी लिखावट हैं वो सब के सब क्या हो, ग्रीक शब्दों में हो, तो वो समझने में क्या होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी है ना, समझने में बहुत ही कठिनाई होगी। ठीक है, तो ग्रीक का मतलब ये, अगर ग्रीक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है तो समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, अब वो भी ऑल ग्रीक यानी कि सब के सब ग्रीक शब्दों में लिखा हुआ हो तो क्या होता है, समझने में काफ़ी मुश्किल होती है, मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब कि समझने में आने वाला, समझ में आने वाला। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होगा, समझ में आने वाला। और इन लग गया मतलब क्या है, समझ में ना आने वाला। ठीक है, मतलब ग्रीक भाषा जो कि समझने में बहुत ही क्या होती है, मुश्किल होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में सारी बातें आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो और वीडियो को अच्छे से देखते रहो।
है ना, नॉर्मल स्पीड से और 2x के स्पीड से। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।